नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। रात को चोरी की नीयत से घुसे चोर को पकड़कर की धुनाई, चोर का साथी हुआ फरार। नवविवाहिता ने की आत्महत्या, बिहार पक्ष ने दहेज हत्या का कराया मुकदमा दर्ज। चौपान की पुलिस ने अवैध स्मैक सहित 2 जनों को किया गिरफ्तार। जब्त स्मैक की बाजार की कीमत 50 लाख है। तहसीलदार की मिलीभगत से नारायणी धाम परिसर में हुआ अतिक्रमण, ग्रामीणों ने धाम को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ एवं विभिन्न प्रकरणों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया। भिवाड़ी पुलिस ने करीब 2 दर्जन व्यक्तियों के साथ हुए साइबर फ्रॉड, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए में 10 प्रकरणों के आरोपियों को गिरफ्तार किया। भिवाड़ी पुलिस जिले के विभिन्न थानों द्वारा की गई इन कार्रवाइयों में 40 आरोपी गिरफ्तार किए गए। भिवाड़ी पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्रों द्वारा कार्रवाई की गई। चौपान की थाना ने 8 आरोपी, थाना तपुकड़ा ने 6 आरोपी, थाना तिजारा ने 9 आरोपी, शेखपुरा हीर ने 9 और थाना जैरोली 6 आरोपी गिरफ्तार किए। भिवाड़ी पुलिस का यह अभियान इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगा। अलवर भारत विकास परिषद शहर की ओर से मोहिना बाबा की प्याऊ पर स्थित ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में बालिकाओं के लिए एनीमिया शिविर का आयोजन किया गया। परिषद के कृष्ण कुमार गुप्ता और राधेश्याम ने संयुक्त रूप से बताया कि शिविर में करीब 225 बालिकाओं और महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई। कमी पाई जाने पर बालिकाओं को 1 माह की टैबलेट निःशुल्क दी गई। यह शिविर सामान्य चिकित्सालय के सहयोग से लगाया गया। जी सर, आज भारत विकास परिषद की तरफ से एक किशोरियों के चेकअप के लिए एक कैंप लगाया गया है, जिसमें उनके अंदर रक्त की जांच करी जा रही है, जिससे अगर बच्चियों को एनीमिया है, रक्त कम है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो देख करके इनको गोली वगैरह भी दी जा रही है। पूरी टीम बैठी हुई है। सुबह से जांच का अभियान चल रहा है। जो बच्चियां 12 साल से ऊपर की हैं उन सबकी जांच की जा रही है। ये शिविर कब तक चलेगा मैडम? आज ये आज के लिए है, तो सुबह स्टार्ट हुआ है, जहाँ तक है 2 बजे तक हो जाना चाहिए। कितनी बालिकाओं ने आपको इसका लाभ मिला है? आज लगभग 500 बालिकाओं को तो इसका लाभ मिलना ही चाहिए, और संख्या जब पूरा हो जाएगा तब पता चल पाएगी। आपका शुभ नाम क्या है मैम? मैं मोना दुबे, प्रिंसिपल ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये भारत विकास परिषद और भारत विकास चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सामान्य चिकित्सालय के सहयोग से ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चियों का, जो 12 साल से ऊपर की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनका हीमोग्लोबिन का जांच की जा रही है। अगर इनमें एनीमिया से ग्रसित है, उनको अगर कम मिलता है तो उनकी दवाइयों का 1 महीने की दवाइयों का निःशुल्क मतलब वितरण किया जाएगा, ताकि उनमें हीमोग्लोबिन इम्प्रूव हो सके। सर, ये शिविर कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? ये तो क्या है कि शिविर कभी भी लगा सकते हैं हम, लेकिन अभी आज ये पहला है हमारा, तो बाद में और जैसे भी सुविधाएं मिलेंगी हम आगे। और समय क्या है सर शिविर का? इसी पीरियड में होता है जब स्कूलें खुल जाती हैं, बच्चे हैं उनके स्कूल खुलती है, उसी समय। कितनी बालिकाओं ने अब तक इसका लाभ मिला है? बालिका ये है कि 225 के करीब बालिकाओं का हीमोग्लोबिन हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। उन्हें देखते हैं कि कितनी कमी, किसमें कितनी कमी है, उसी हिसाब से उनको हम दवाइयों का वितरण करेंगे। भारत विकास परिषद अलवर और भारत विकास परिषद अलवर चैरिटेबल ट्रस्ट सेवा और संस्कार के कार्य करते हैं। सेवा कार्यों में कुछ लोगों को जो है स्वास्थ्य के लिए भी हम कार्य करते हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, राजस्थान एनीमिया मुक्त राजस्थान के उपलक्ष्य में ही करते हैं। हमारे यहाँ जो है बच्चियों को, महिलाओं को एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत होती है। उनकी हीमोग्लोबिन की जांच करके हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इनमें से कितनी बालिकाएं हीमोग्लोबिन की कमी से जूझ रही हैं।
उनके लिए जो है हीमोग्लोबिन की जांच करने के बाद में अगर वो एनीमिया निकलता है तो उनको आयरन की टैबलेट दी जाती है, जिससे कि वो आयरन की टैबलेट भी हम 1 महीने के लिए दे रहे हैं, जिससे कि उनका जो है एनीमिया दूर हो, उनका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव हो। ये जो है हर वर्ष जो है हम 3 दिनों निकालते हैं। युवराज प्रताप श्री रामलीला शिवाजी पार्क अलवर के तत्वावधान में रामलीला महोत्सव 2025 के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई। प्रवक्ता शिवचरण कमल ने बताया कि समिति के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से गौ सेवक भानु प्रताप शर्मा को रामलीला समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। पूर्व रामलीला समिति के सभी पदाधिकारियों को संरक्षक पदाधिकारियों रूप में सम्मानित किया गया। अलवर शहर से मणिमहेश की तीर्थ यात्रा के लिए देर रात श्रद्धालुओं का जत्था ट्रेन से रवाना हुआ। मणिमहेश नवयुवक मंडल समिति से जुड़े भारत शर्मा ने बताया कि समिति द्वारा आयोजित यह 16वीं यात्रा है, जिसमें करीब 18 श्रद्धालु 15 किलोमीटर की पैदल दुर्गम व कठिन पहाड़ी यात्रा में शामिल होंगे। सुबह श्रद्धालुओं का दल पठानकोट से रवाना होकर अपने अंतिम पड़ाव हिमाचल के गांव भरमौर पहुंचेगा। 13 अगस्त को दल कैलाश पर्वत की दुर्गम यात्रा मणिमहेश की पैदल 15 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई शुरू करेगा, जो 3 दिनों तक चलेगी। 7 दिन की यात्रा पूरी कर दल 28 अगस्त को वापस अलवर आएगा। इस यात्रा के अंदर 15 किलोमीटर की यात्रा है टोटल। इसमें 3 दिन लगते हैं। मणिमहेश पर्वत की यात्रा है ये। पूरे मणिमहेश पर्वत के चक्कर लगा के डल झील में आपको सुबह नहाना पड़ता है। ऐसी दुर्गम यात्रा है ये। देश की 5 यात्राओं में से कठिन में से ये यात्रा भी इसमें आती है। इसमें सबसे पहला पड़ाव है धनशो का, उसके बाद दूसरा पड़ाव है सुंदरासी का, तीसरा गौरीकुंड का और चौथा पड़ाव है हमारा मणिमहेश पर्वत का। वहां पर आपको नहाने के बाद में दल झील में पवित्र मणिमहेश पर्वत के दर्शन करने होते हैं। और अलवर से जाते हैं हम पठानकोट, वहां से भरमौर के लिए जाते हैं हम, जो हर साल जाते हैं। पवित्र यात्रा है ये कैलाश पर्वतों में से आता है और हमारी पूरी टीम जाती है। एक दिन भरवानी माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद मणिमहेश के लिए जाते हैं हम। और यात्रा करके दल झील में नहा धो के हम पूजा करते हैं पर्वत की। ये सब मणि चमकती है वहाँ भोलेनाथ की, उसके ही दर्शन होते हैं। उसके नहा धो के हम दर्शन करते हैं। वो हर 1 घंटे में दर्शन देती है। सर, ये हमारी 16वीं यात्रा है और हम हर साल 16 से 18 लोग जाते हैं। और हर साल ये मान सकते हैं अपन, हर साल हमारे कई भाई हैं जो बढ़ जाते हैं। हर साल हमेशा कुछ ना कुछ लोग बढ़ते हैं। और हम यहाँ से अलवर से जाते हैं और पठानकोट से हम भरमौर जाते हैं। भरमौर से ये यात्रा स्टार्ट होती है, मणिमहेश की यात्रा बोलते हैं जिसे हम। और ये 5 दुर्गम यात्रा में से एक यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा में हमारे को देखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, जैसे पहाड़ हो गई, नदियां हो गई और बहुत कठिन रास्ते हो गए। ये 1 किलोमीटर की यात्रा में 15 किलोमीटर की यात्रा मानी जाती है। हम सुबह जब सूरज की सबसे पहले किरणें पड़ती हैं तो हमें मणि के दर्शन होते हैं। और वहाँ एक झील है, पवित्र झील बोला जाता है, जिसे उसमें स्नान करके हमारी यात्रा पूर्ण होती है। सबसे पहले भरवानी माता के दर्शन करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हमें श्री मणिमहेश कैलाश जी के दर्शन करने पड़ते हैं। ये हमारी फिर जाके दर्शन यात्रा पूर्ण होती है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है।
साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुर्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण भगवान की ध्वजा यात्रा का खेली सहित क्षेत्र में जगह जगह स्वागत हुआ। भरतपुर के वैर भुसावर क्षेत्र से देवनारायण भगवान की ध्वजा यात्रा आई, वहीं कटुमर कस्बे में ध्वजा यात्रा आई। देश प्रदेश भर से विभिन्न स्थानों से देवनारायण भगवान की ध्वजा पदयात्रा निकल रही है। डीजे बैंड बाजों पर नाचते झूमते ध्वजा पदयात्री चल रहे हैं। खेड़ी के समीपवर्ती गांव समूची में भव्य स्वागत सम्मान हुआ। गुर्जर समाज का सुप्रसिद्ध देवनारायण मंदिर जोधपुरिया नाम टोंक पर जाकर ध्वजा पदयात्रा का मंदिर पर झंडा चढ़ाने के बाद समापन होगा, जहां देश भर से गुर्जर समाज के लाखों श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। देवनारायण पदयात्रा आप लेकर जा रहे हैं? हाँ जी। शुरुआत हुई है और कहाँ इसका समापन होगा? ये वैर तहसील गांव मूडिया साथ खटाने का नंगला, छोकरवाड़ा, ताजपुर, नया गांव, यहाँ से शुरू हुई है। ये टोंक निवाई जोधपुर धाम जा रहे हैं। वहाँ समापन होगा। महासमापन। इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है? ये हमारा समाज का झंडा है। सब समाज एक होती है। देवनारायण का इष्ट है। हमारे इष्ट देव कहाँ? एकता अखंडता को लेकर ही आप पदयात्रा। पुलिस थाना टपुकड़ा ने डकैती के प्रयास के प्रकरणों में फरार चल रहे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व शिवराज सिंह व्रताधिकारी वृत्त तिजारा के सुपरविजन में राजीव शर्मा थानाधिकारी थाना टपुकड़ा के नेतृत्व में वर्ष 2018 से डकैती की योजना के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी भारत उर्फ भरत भूषण को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना चौपानकी ने 259 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। जब्त स्मैक की कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। आरोपियों की बाइक भी बरामद की गई है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ के अधीनस्थ ऐतिहासिक एवं पौराणिक पर्यटक स्थल नारायणी धाम परिसर में कुछ दबंगों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा महिला एवं पुरुष कुंडों पर जबरन अतिक्रमण कर दुकानों को मोटे किराए पर चलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि नारायणी धाम पर प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुष दर्शनों के लिए आते हैं। टहला तहसील प्रशासन की लापरवाही और संदिग्ध भूमिका के चलते हुए यहां की पवित्रता और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। बलदेवगढ़, शालूता सहित आसपास के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सीमा मीणा को पंचायत समिति राजगढ़ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के दौरान नारायणी धाम में हो रहे अवैध अतिक्रमण एवं तहसीलदार टहला की लापरवाही, उदासीनता एवं संदिग्ध भूमिका की शिकायत करते हुए नारायणी धाम परिसर एवं कुंडो परिसरों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में
3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IIT जी एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित राजकीय महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में आज अलवर से आई महिला ट्रेनर उर्मिला जयंती ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। कार्यक्रम प्रभारी प्रोड्यूसर कविता मीना ने प्रोड्यूसर मोनिका ने बताया कि अब लड़कियां किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों से नहीं डरेंगी और उनका मुंह तोड़ जवाब देंगी। बालिकाएं अब निडर होकर अपनी बात रखेंगी और हिम्मत और हौसले के साथ बुराई का सामना करेंगी। प्रशिक्षण को लेकर छात्राओं में जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। मेरा नाम जयंती है। मैं महिला कांस्टेबल पुलिस लाइन में कार्यरत हूँ और गोविंदगढ़ कॉलेज में सरकारी में बच्चियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दे रही हूँ। इससे बच्चियों के भविष्य में उनके साथ कोई भी समस्या हो उससे उसका निपटारा वो कर सकते हैं। गोविंदगढ़ क्षेत्र में कई दिनों से लगातार पड़ रही धूप के चलते उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। साथ ही इस दौरान मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिसके कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ का आउटडोर लगभग 700 के करीब पहुंच चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों का कहना है कि मौसमी बीमारियों के कारण अस्पताल में रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रैनी थाना क्षेत्र के गांव मकरोड़ा में गत रात्रि अज्ञात चोरों ने 3 घरों में खिड़की जंगली तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी चोरी कर लिए। सूचना पर रैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि गांव मकरोड़ा में सुरेश मीना और शिवचरण मीना के मकान के पीछे जंगले तोड़कर जेवरात नकदी चुरा ले गए और गांव के ही हरिराम मीना के मकान की खिड़की जंगले तोड़ने में चोर असफल रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के पूठी गांव के ललावंडी ग्राम पंचायत के मांदला कला गांव में शमशेर पुत्र नसीबा के घर में बंदी बकरियों की चोरी करने के लिए 2 चोर घुस गए। बकरियों के गले में बंधी घंटी की आवाज सुन महिला की नींद खुल गई और उसने चोरों को देखकर शोर मचाया। इस पर आसपास के लोगों ने पीछा कर एक चोर को पकड़ लिया और दूसरा चोर अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गया। ग्रामीणों ने पकड़े गए चोर की पिटाई कर दी और चोर से पूछकर उसके परिजनों को फोन कर बुलवाया। उनके नहीं आने पर प्रातः 6 बजे अलावड़ा पुलिस चौकी पर फोन से सूचना दी गई। सूचना पर अलावड़ा चौकी पुलिस मांदला गांव पहुंची। चोर की हालत को देखते हुए CHC अलावड़ा में उपचार के लिए लेकर गई। इस दौरान चोर के परिजन अलावड़ा चौकी पहुंचे
उन्हें पुलिस ने सीएचसी बुला लिया। वहां मौजूद डॉक्टर द्वारा चोर का प्राथमिक उपचार कर सिर में लगी चोट के कारण सीटी स्कैन कराने के लिए अलवर रेफर कर दिया। अलावड़ा चौकी पुलिस द्वारा चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के कारण चोर की सीटी स्कैन कराने के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों से उपचार के नाम पर रेफर कराकर अलावड़ा सीएचसी से चले गए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुआ पंचायत समिति के प्रधान संगम चौधरी की निलंबन की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सनद रहे प्रधान संगम चौधरी के खिलाफ अरुआ सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत के गांव रेला में गैर मुमकिन पोखर चाही भूमि पर गलत तरीके से पट्टे देने का मामला आया था। मामले की शिकायतें वर्तमान अरुआ सरपंच सीमा चौधरी ने पंचायत राज विभाग को दी थी, जिसके बाद पंचायत राज विभाग ने निलंबन किया था। कठुआ पंचायत समिति में प्रधान पद को लेकर उठा पटक का दौर जारी है। वैशाली नगर थाना तहत विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। कठुमर के रेला गांव निवासी मुखराम जाट की 24 वर्षीय पुत्री कमलेश का विवाह 2 साल पहले अलवर के राजकमल
क्लेव खुदनपुरी निवासी कुलदीप जाट के साथ हुआ था, जहां बुधवार शाम ससुराल पक्ष के द्वारा पीहर पक्ष को कमलेश द्वारा फांसी लगाने की सूचना दी गई, जिस पर मौके पर पहुंचे पीहर पक्ष के लोगों ने जब शव को देखा तो उसके गले पर हाथ के निशान थे। पिता मुखराम और उसके भाई पृथ्वी ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के ससुर का कहना है कि उसकी कोई हत्या नहीं की गई, न ही दहेज की मांग की गई थी। उसने स्वयं आत्महत्या की है, जिनके कारणों की कोई जानकारी नहीं है। मृतका का पति कुलदीप बेंगलुरु में प्राइवेट नौकरी करता है। मैं तो यहाँ प्रेजेंट में नहीं था, मैं तो गांव मतलब वृंदावन गया था परिक्रमा देंगे गांव, फिर वृंदावन से गांव चला गया था। तो कल मुझे फोन किया था कि इनमें कोई मतलब उसने कमलेश लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश करी है, तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तब मैं गांव से यहाँ सीधा आया तो वो लड़की यहाँ मृत। क्या करा था उसने? सुसाइड किया, फांसी लगाई। उस समय बच गई थी, बचा लिया? मैं था ही नहीं ना, वो हॉस्पिटल लेके गए थे बोला। अब हॉस्पिटल में बोला उसको सानी हॉस्पिटल में मतलब मृत घोषित किया। तो आप गांव में नहीं रहते? नहीं, गांव में तो मेरी खेती बाड़ी है, रहता मैं यहाँ हूँ, गाँव जाता रहता हूँ खेती बाड़ी। वृंदावन रहते हो अभी? नहीं, वृंदावन तो परिक्रमा देने गया था। अच्छा, वहाँ से आए हो? वहाँ से आया था। इनका आरोप है कि भाई उसको मारा गया है, किसी तरह की दहेज की मांग की गई थी। आज तक एक पैसे की भी दहेज की मांग नहीं है। 7 महीने का बच्चा, उसको कैसे दहेज की मांग कर सकता बताओ आप? 1.5-2 साल हो गया शादी करके, जब से तो दहेज नहीं मांगा, अभी कौन सा दहेज मांग लिया। इनके संबंध ठीक है लड़के लड़की के, वो कभी झगड़ा वगैरह नहीं हुआ? बढ़िया है संबंध, तो कोई ऐसी कोई कभी मैं अभी कभी हो गई हो तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। मेरा नाम मुखराम है और मेरे बेटे का नाम कमलेश है और कुलदीप ने मारी है टैटू बेच के। कैसे पता लगा? कुलदीप के पिताजी ने मुझे फोन करो शाम को 7:30 बजे, मैं तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम आ जाओ। जब हम गाड़ी लेके आए, हम तो पहले 2-3 पारे मारे और रहे अलवर में आ गए और फिर ना आके देखे जब गले पे 9 के निशान बन रहे। ये क्या बता रहे थे, कैसे हुआ? तीनों ने मारी है। कौन कौन? कुलदीप है, भगमैया है और रमन बाग पिताजी है। सास ससुर और पति? हाँ, सास ससुर और पति। और ये क्या बता रहे हैं, कैसे हुआ? ये कोई कछु ना बता रहे, कछु ना कहीं इनने बताएंगे भाई फांसी है क्या लगा? ना, कछु ना बताया भैया। तो आपको वे तो भागी गए, तो चोरा तो भागे को कैसे पता लगा? गर्दन पे घाव है। और बने फोन करे रमन ने, पिताजी ने, और पिताजी ने फोन करे आपस में, बने कही हमसे। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए साहब, 2 साल है। 6 महीने को बाहर वो लाल आएगा गोदी में। तो कैसे पता लगा कि भाई इन्होंने मारा है? इन्होंने साहब फोन, ये यहाँ तक फोन करो है और फोन करे चौधरी ने हमको मर छोरा को। लगाली के गर्दन पे यहाँ पे बाहर किया गया है, यहाँ पर दूसरी और यहाँ पर दोनों तरफ में बाहर किया गया लाली गर्दन पर। और जब हमको मिली है, जब वहाँ हम पहुंचे मौजूद हैं वहाँ पे जाके, तो वहाँ कोई नहीं मिला हमको। एक लेडीज बैठी मिली है और फोन से बात करती हुई। सास ससुर भी नहीं? कुछ नहीं, कोई नहीं मिला। अब वो फरार है, आ गए हैं? हाँ, अब आ गए हैं। हाँ, छोटा लड़का फरार है। क्या काम करता है लड़का? लड़का प्राइवेट वहाँ में कंपनी में। पहले भी कुछ हुआ कि इस तरह की कोई? नहीं, पहले कोई ऐसी दहेज की कोई बात नहीं थी? दहेज की तो करते हैं कि गाड़ी चाहिए वो चाहिए, ऐसे तो बात उनकी आई थी। हाँ, दहेज के मामला को तो उनको है कुछ। हाँ, दबाव बनाया है कि उसको गाड़ी दिलाओ, वो चाहिए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पैदल मोटरसाइकिल से नहीं जाऊंगा, ऐसे मामला बना कुछ। और इसी दहेज के चक्कर में इसको मारा गया है। पुलिस थाना शेखपुर अहीर ने फिरौती व टटलूबाजी में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 4 वर्ष से फरार 2000 रुपए का इनामी है, जिसे बापरदा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के आदेश अनुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के सुपरविजन में वे लोकेश कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना शेखपुर अहीर के नेतृत्व में टटलूबाजी में फरार 2000 रुपए का इनामी वांछित आरोपी को बापरदा गिरफ्तार किया गया। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के विवेकानंद नगर में बुधवार को 2 ई-रिक्शा की भिड़ंत में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे में कविता नामक की महिला का गला कट गया, जबकि गुड्डी नामक महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया।
दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। महिलाएं बाजार से सामान खरीद कर लौट रही थी, तभी सामने से आ रहे ई-रिक्शा आपस में टकरा गए। हादसे के बाद एक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरा चालक वहीं मौजूद मिला। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कविता का अलवर जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में इलाज जारी है। ये मार्केट शॉपिंग करने के लिए आए थे, वापस घर जाते वक्त दोनों ऑटो में भिड़ंत हो गई जी। तो कितने लोग घायल हुए? घायल नहीं हुए, 2 आदमी के लिए चोट आई है जी। कितनी चोट आई? गर्दन में लगी है, यहाँ पे एंगल चल गई, यहाँ पे ऑटो की। कविता और दूसरा गुड्डी बाई। उनकी उम्र कितनी? गुड्डी बाई को 23 साल। कहाँ की घटना है? ये विवेकानंद नगर की। मार्केट से वापस आते समय हुआ? हाँ। रिक्शा चालक जो फरार हो गए, खड़े हुए थे? एक को तो रोक रखा है वहीं पे रिक्शे को, और एक फरार हो गया। पुलिस आई थी? पुलिस नहीं आई। आई थी पुलिस, आई थी उस टाइम नहीं आई थी जी। जी। बिछाला गांव के चौपड़ स्थित धर्मशाला के प्रांगण में समाज सेवी रामनिवास यादव के द्वारा बिछाला गांव की चिंकी यादव पुत्री जगमाल सिंह यादव का प्रदेश स्तर ओपन 60 किलोग्राम कुश्ती में तीसरा स्थान प्राप्त करने एवं जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर तथा राजस्थान की आन बान व शान साफा बांधकर सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें।
पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस ने साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 2 युवकों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि पीड़ित द्वारा थाने कोतवाली में दी गई रिपोर्ट में शिकायत की गई थी कि 95,700 रुपए ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के जरिए खाते से निकाल लिए गए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वताधिकारी की देखरेख में थाना अधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल और बैंक खातों की जानकारी जुटाई गई। तकनीकी जांच में सामने आया कि झारखंड से यह साइबर फ्रॉड ऑपरेट किया जा रहा था। पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी कुमार गौरव ओम प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया है। निवासी झारखंड आरोपियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन पाया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। रैनी थाना क्षेत्र के ग्राम डेरा में तलाई में डूबने से महिला की मौत हो गई। मृतक महिला मंदबुद्धि बताई जा रही है। मृतक महिला अंजना पत्नी मोहन शर्मा अपने पीहर गांव डेरा आई हुई थी, जहां पैर फिसलने से तलाई में डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर रैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर मृतका के शव को तलाई से निकालकर रैनी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पंचायत समिति प्रधान नसरू खान द्वारा ग्राम पंचायत बाम्बोली व नंगली मेघा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाम्बोली में ग्राम सेवक सीमा चौधरी व एलडीसी सीमा मीणा अनुपस्थित मिले। इसी तरह नंगली मेघा में ग्राम सेवक अजीराम चौधरी व एलडीसी मदन लाल अनुपस्थित मिले। प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत बाम्बोली का निरीक्षण दोपहर बाद 4:10 बजे किया गया और ग्राम पंचायत नंगली मेघा का निरीक्षण 4:25 बजे किया गया। इस बारे में प्रधान नसरू खान ने विकास अधिकारी विजय भाल से फोन कर वार्ता कर अनुपस्थित कर्मचारियों और ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत बाम्बोली के ग्रामीण लोगों ने प्रधान नसरू खान को बताया कि वे अपना कार्य करवाने ग्राम पंचायत कार्यालय आए थे, परंतु यहां ताला लगा होने के कारण कई बार बेरंग वापस लौटना पड़ता है। आप इस बारे में कार्रवाई करें। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा की मौजूदगी में रात्रि चौपाल लगी, जिसमें विकास अधिकारी विजय भाल, ग्राम पंचायत सरपंच जुमा खान व सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों द्वारा विशेष रूप से रिटायर्ड कंडक्टर फजलू खान, सरपंच जुमा खान, अशरफ खान, नासिर खान, असगर खान, लक्ष्मण सैनी सहित अनेक किसानों द्वारा विद्युत सप्लाई कम दिए जाने की लिखित शिकायत दी गई। साथ ही कस्बे जागरूक युवक शशिकांत शर्मा, विशंबर जैन, वेदांशु रावल, अभिषेक, सुनील जाटव द्वारा कस्बे में सार्वजनिक शौचालय बनवाने व कस्बे के नवनिर्मित मुख्य मार्ग व मेन बाजार में सड़क पर अतिक्रमण करने से आमजन को आवागमन में होने वाली परेशानी से निजात दिलाने की मांग की। कुलदीप सिंह, आपने जो आज ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, किस मामले में दिया है? लाइट की समस्या के बारे में दिया है। जो कृषि के लिए लाइट ही नहीं देते, कट ज्यादा कितनी देर आती है? 2 घंटे लाइट आती है, सुबह की शाम कर देते हैं। हाँ, और वो उनकी पूर्ति नहीं होती। तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि अब हम 4.5 घंटे लाइट उसके लिए और शाम को आधा घंटा पानी के लिए देंगे, जिससे आपकी सुविधा। अपना शशिकांत शर्मा, आज आपने ज्ञापन दिया जो एसडीएम साहब को, किस मामले में दिया है? आज एसडीएम साहब आज रात्रि चौपाल में ग्राम पंचायत लावड़ा पर आए हैं, तो हम लोगों ने मिलकर सार्वजनिक शौचालय जो कि कस्बे के मुख्य स्थलों पे और बाजार में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, उसको लेकर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। साथ ही रिंग रोड अलावड़ा का जो है और मुख्य मार्ग है, वहाँ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। कुछ लोग अपना कूड़ा कचरा डालते हैं, साथ ही पशुओं को बांधते हैं और पक्के निर्माण और नालियों पे कब्जा किया हुआ है। उसको लेकर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देके निवेदन किया। साथ ही बाजार में कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, दुकानदारों द्वारा, जिससे राहगीर और ग्राहकों को परेशानी होती है। तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर बोला है कि इस समस्या से जल्दी ग्राम पंचायत अलावड़ा को। आज हमें 7 परिवार इस रात्रि चौपाल में प्राप्त हुए हैं जनता की तरफ से, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पब्लिक की समस्याएं हैं वो सामने आई है। इनमें से खासकर सबसे महत्वपूर्ण किसानों का जो प्याज का फसल का सीजन है, तो सिंचाई के लिए जो लाइट एंट्री बेस्ड सप्लाई का इशू है, उसको ये साहब ने प्रॉमिस किया है कि उसको बढ़वाएंगे। साथ में
अलावड़ा कस्बे में लीक होने की शिकायत है और जो स्थान है वहाँ पे टॉयलेट बनाने की डिमांड है। साथ ही खाद्य सुरक्षा का नाम तो जुड़ गया, लेकिन जो राशन डीलर है वहाँ पे उनका प्रॉब्लम्स आ रही, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। CDPO की तरफ से हमारे पास ऐसे परिवार आए कि कहीं पे कुआ बना हुआ है परिसर में आंगनबाड़ी परिसर, उसको ढकना है, अपने लेवल से करना है। वही थाने के लिए चौकी, रामगढ़ थाने की चौकी अलावड़ा में है, उसके लिए जमीन आवंटन के लिए थानाधिकारी। अलवर बाईपास और भगत सिंह कॉलोनी इलाके के लोग पिछले 2 साल से जल भराव की समस्या से बेहाल हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं ढूंढ पाया है। बरसात आते ही सड़कें और कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो जाती हैं, गंदा पानी घरों दुकानों में घुस जाता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके बावजूद प्रशासन वेदांता नगर में बन रहे 34 MLD STP के चालू होने का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।